मती 1। मती 1। इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न पाया, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए, यहूदा से फिरिस और यहूदा और तमार से जोराह उत्पन्न हुए, और फिरिस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ, हिस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ, और एराम से अम्मीनादाब उत्पन्न हुआ, और अम्मीनादाब से नहशोन, और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ। 5। और सलमोन और राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ, और बोआज से रूत और आबोद उत्पन्न हुआ, और आबेद से यीशे उत्पन्न हुआ, यीशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ, और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिया की पत्नी थी, और सुलेमान से रहबाम उत्पन्न हुआ, रहबाम से अब्बियाह उत्पन्न हुआ, और अब्बियाह से आशा उत्पन्न हुआ, और आशा से यहोशाफात उत्पन्न हुआ, यहोशाफात से योराम उत्पन्न हुआ, योराम से उज्जिया उत्पन्न हुआ, उज्जिया से योताम उत्पन्न हुआ, योताम से आहाज उत्पन्न हुआ, आहाज से हिजकिया उत्पन्न हुआ। 10। और हिजकिया से मनशिया उत्पन्न हुआ, और मनशिया से आमोन उत्पन्न हुआ, और आमोन से योशिया उत्पन्न हुआ, और बंदी होकर बाबुल ले जाने के समय में योशिया के यकुनिया और उसके भाई उत्पन्न हुए। बंदी होकर बाबुल पहुंचाए जाने के बाद युकनिया और शालतियेल उत्पन्न हुआ, शालतियेल से जरुब्बाबिल उत्पन्न हुआ, जरुब्बाबिल से अब्बीहूद उत्पन्न हुआ, अब्बीहूद से एलियाकीम उत्पन्न हुआ, एलियाकीम से अजोर उत्पन्न हुआ, और जो आजेर से सद्दोक उत्पन्न हुआ, और सद्दोक से अखीम उत्पन्न हुआ, और अखीम से इलीहूद उत्पन्न हुआ। 15। इलीहूद से इलियाजार उत्पन्न हुआ, और इलियाजार से मतान उत्पन्न हुआ, मतान से याकूब उत्पन्न हुआ, और याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ, मरियम का पति था जिससे यीशु जो ईसा मसीह कहलाता उत्पन्न हुआ। इब्राहिम से दाऊद तक सब 14 पीढ़ी, और दाऊद से बाबुल को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बाबुल तक को पहुंचाए जाने के समय से लेकर मसीह तक 14 पीढ़ी हुए। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि उसकी माता मरियम की मत्ती मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने के पहले से वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उससे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसके चुपके से त्याग देने की मनसा की। 20। वह इन दोनों के सोच में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा कि हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को और अपने यहाँ या, यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में वह आत्मा की ओर से है। 21। वह पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों का उद्धार करेगा। वह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। 23। कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह होगा परमेश्वर हमारे साथ है। सो यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले गया। 25। और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसका नाम यीशु रखा। मती 2। 1। हेरोदोस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो, पूर्व के कई ज्योतिषियों यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा किसका जन्म कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में देखा तारा है कि और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया, और और उसने लोगों के सब महायाजकों और शस्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। 5। उन्होंने कहा कि यहूदियों के बेतलेहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूं ही लिखा है कि हे बेतलेहम, जो यहूदा के देश में है, तू किस रीति से यहूदा के अधिकारियों में से सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदोस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया, और उसने यह कहकर उन्हें बेतलेहम बेतलेहम
भेजा कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठाक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और देखो, जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस ग्रह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। 10 उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए, और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और उसके मुंह के बल गिरकर प्रणाम किया, और अपना अपना येला खोला, और उससे सोना, लोहबाम और गंधरस की भेंट चढ़ाई, और स्वप्न में यह चितौनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना। वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। उनके चले जाने के बाद देखो, प्रभु ने एक दूत के स्वप्न में यूसुफ को दिखाई दे रहा था कि उठ, उस बालक को और उसकी माता को गोद लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे न कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदोस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। वह रात रात को ही लेकर उस बालक को उसकी माता को लेकर मिस्र को चला गया। 15 और हेरोदोस के मरने तक वहीं रहा। इसलिए वह वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था कि मैं अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया पूरा हो। तब हेरोदेस ने देखा कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ ठट्ठा किया। वह मेरे क्रोध से भर गया, और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों से ठीक ठीक पूछे समय के अनुसार अनुसार बेतलेहम और उसके आसपास के सब लड़कों जो 2-2 वर्ष के वह उससे छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ कि रामाह के में एक करुण नाद सुनाई दिया। रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना न चाहती थी, क्योंकि वे हैं ही नहीं। हेरोदेस के मरने के बाद देखो, प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, 20 की उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इजराइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते वे मर गए हैं। वह उठा और बालक और उसकी माता को लेकर इजराइल के देश में आया। 22 यह सुनकर कि उस अरीखलाउस अपने पिता हेरोदेस के जगह यहूदिया राज्य पर राज करने लगा, और वहां जाने से डरा और स्वप्न में चितौनी पाकर गलील देश में चला गया। 23 और नासरत नाम नगर में जाकर बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया है कि वह नासरी कहलाएगा। मती 3:1। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था, और अपनी कमर में चमड़ा का पटुका बांधे हुए था, और उसका भोजन टिड्डियों और बनमधु था। 5 तब यरूशलेम के सारे यहूदी और यरदन के आसपास के सारे देश के लोग उसके पास से निकल आए, और अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उसमें बपतिस्मा लिया। जब उसमें बहुतेरे फारसियों और सदुकियों को बपतिस्मा लेके अपने पास देखा, तो उनसे कहा कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जिता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। सो मन फिराओ कि योग्य फल पाओ, और अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न करता। 10 और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। मैं तो पानी से तुम में मन फिराव पर बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है। वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उसमें बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है कि और तू मेरे पास आया है। 15 यीशु ने उसे यह कहकर अब यह उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इस रीति से सबकी धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। 16 और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। 17 और देखो, यह आकाशवाणी होगी, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मत्ती 4।
मत्ती 4:1। तब उस समय आत्मा यीशु के जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब वह परखने वाले के पास आकर उसने कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर की रोटियां बन जाएं। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वह जीवित रहेगा। 5। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि यह लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथों हाथ उठा लेगा, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा कि यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर शैतान उसे एक बहुत बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य का उसका वैभव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। 10। तब यीशु ने उससे कहा कि हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसी की सेवा करने लगे। तब उसने यह सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया तो वह गलील को चला गया और नासरत को छोड़कर कफर नहूम में जो झील के किनारे किनारे जब्बुलून और नप्ताली के देश में जाकर रहने लगा, ताकि जो यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। 15 की जब्बुलून और नप्ताली के देश झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय ये यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस पतरस कहलाता था, उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। 19। और उसने उनसे कहा कि मेरे पीछे चलो तो मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा। 20। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए और वहां वे आगे बढ़कर उसने दो भाइयों अर्थात जब्बू के पुत्र और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधारते देखा और उन्होंने भी बताया। 22। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। 23। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उन सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। 24। और सारे सूर्यों में उसका यश फैल गया और सब लोग बीमारों को नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिन में दुष्ट आत्माएं थी और मिर्गी वाले और झोले के मारों को उसके पास ले गए थे और उनने उसे चंगा किया। 25। और गलील और दिका पुलिस और यरूशलेम और यहूदियों से यरदन के पार से भीड़ उसके पीछे हो ली। मत्ती 5। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आ गए। वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। 5। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य हैं वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। 10। धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारा विरोध में और सब प्रकार की बुरी बातें कहें। आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर वह किसी वस्तु को नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो, और जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ वह छिप नहीं सकता। 15। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दिवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है।
उसी प्रकार तुम्हारा उज्ज्वला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। यह न समझो कि मैं व्यवस्था था भविष्यद्वक्ताओं को पुस्तकों को लोप लोप करने आया हूँ। लोप करने करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था में एक मात्रा या बिंदु भी पूरा हुआ नहीं डलेगा। इसलिए जो इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह राज्य स्वर्ग के छोटे राज्य में से सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई इसका पालन करेगा और इन्हें सिखाएगा वही स्वर्ग में राज्य में महान कहलाएगा। 20 क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फारसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न करने पाओगे। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की नाग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और पहले जाकर अपने भाई से मिलाप कर तब जाकर भेंट चढ़ा दे। 25 तब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग में ही है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा न हो कि मुद्दई तेरे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। 26 मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी भर न दे तब तक वहां से छूटने न पाएगा। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर दिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। 30 और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है तेरे अंगों में से नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यह भी कहा गया है कि जो कोई अपनी पत्नी को त्याग दे उससे त्याग पत्र दे। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा और किसी कारण से छोड़ दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से ब्याह करे वह व्यभिचार करता है। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरा करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि कभी शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है। 35 न धरती की क्योंकि वह उसके पाँव की को चौकी है, न यरूशलेम की क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ न खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी न उजला न काला कर सकता है। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया है कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत है। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे सामने दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो उसे परंतु थप्पड़ मारे तो उसकी ओर फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करे तो तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। और कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। और जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़। तुम सुन चुके हो कि कहा गया है कि अपने पड़ोसी प्रेम रखना, अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। 45 जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेघ बरसाता है। 40 क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या हम महसूल लेने लेने वाले भी ऐसा नहीं करते?
और यदि तुम केवल अपने भाइयों को नमस्कार करो करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो, अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते। 48 इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारे स्वर्गीय पिता सिद्ध हैं। मती 6 मती 6:1 सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने अपने आगे तुरही न बजवा बजवा ऐसा कपटे स्वभाव और गालियों गालियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना फल पा चुके हैं। परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ करता और तेरा बायां हाथ जानने न पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और जब तेरा पिता जो गुप्त गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। 5 और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपने प्रतिफल पा चुके हैं। वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जाओ और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और जब तेरा पिता जो गुप्त है में देखता हो तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बक बक न कर, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। और तुम उनकी नाई न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें क्या क्या आवश्यकता है। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करोगे, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। 10 तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमसे परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। 15 और यदि तुम अपने मनुष्यों के अपराधों को क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा न करेगा। जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासीन छाए रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ वे अपने प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। 20 अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं, जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। शरीर का दिया आँख, और इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उज्याला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण तो उज्याला तो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। यदि कोई मनुष्य भी स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, वह एक से मिले और दूसरे से तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। 25 इसलिए तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न कर कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। 26 आकाश के पक्षियों को देख, वे न तो बोते हैं न काटते हैं न खतों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ा भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते हैं न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे विभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। 30 इसलिए जब परमेश्वर की जो घास को जो आजकल है और कल बाढ़ में जो की जाएगी और वस्त्र पहनता है, तो हे अल्पवासियों तुम को वह क्यों करना पहनाएगा? इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उससे राज्य और धर्म के खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। सो कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज ही का दुख बहुत है। मती 7
मती 7। मती 7। मती 7 1। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता और अपने अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? और जब तेरी आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? 5 हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले। तू अपने भाई तू अपने भाई की आंख का भी तिनका भली भांति देख कर निकाल सकेगा। पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती सूरों के आगे मत डाल, ऐसा न हो कि वे उन्हें पांव तले रोन दे और पटक कर तुमको फाड़ डालें। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई ढूंढता है वह पाता है, और जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे? 10 वह मछली मांगे तो उसे सांप दे? सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा? इस कारण जो तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक जो चाकल, वह मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि संकेत है वह फाटक और सरकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचता, और थोड़े ही उसे पाते हैं। 15 झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या झाड़ियों और क्या झाड़ियों से अंगूर व उटकारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। 20 सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। सो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, जो परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे कि हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा, जिससे अपना घर चट्टान पर बनाया। 25 और में वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली, और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह गिरा नहीं, क्योंकि उसकी नेव चट्टान पर डाली गई। परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा, जैसे जिसने अपना घर बालू पर बनाया है। और मैं बरसेगा और बाढ़ें आई और आंधियां चली, और उस घर पर टक्करें लगी, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु को यह बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई। 29 क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारी की नाई उन्हें उपदेश देता था। मत्ती 8। मत्ती 8:1। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो, यह एक कोढ़ी के पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उसे देखकर कहा कि यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने को याजक दिखला, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया उसे चढ़ा, ताकि उनके लिए गवाही हो। 5 और जब वह कफरनहूम से आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में जोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है,
उसने उससे कहा कि मैं आकर उसे चंगा करूँगा। सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में हैं। और एक जब एक से कहता हूँ जो तो वह जाता है, और दूसरे दूसरे को कि आ तो वह आता है, और अपने दास से कहता है कि यह कर तो वह करता है। 10। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुतेरे पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे, और वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। और यीशु ने सूबेदार से कहा कि जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसकी घड़ी चंगा हो गया। और यीशु ने परतस के घर में आकर उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा, और उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया, और वह उस उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब संध्या हुई तो तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए, और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उनने उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकालकर सब बीमारियों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया है और हमारी बीमारियों को उठा लिया है। 18। यीशु ने अपने चारों ओर की एक बड़ी भीड़ देखकर उस पार जाने की आज्ञा दी। 19। और एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा कि हे गुरु, जहाँ जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। 20। यीशु ने कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। एक एक और चेले ने उससे कहा कि हे प्रभु, पहले पहले मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा कि तुम मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। तब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो, झील में एक बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से डपने लगी, सो वह सो रहा था। 25। तब उन्होंने पास आकर उससे जगाया और कहा कि हे प्रभु, हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। उसने उससे कहा कि हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा, और सब शांत हो गया। और लोग अचंभा करके कहने लगे कि यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। जब वह उस पर गदरेनियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों में से निकलते हुए उससे मिले, जो इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से नहीं जा सकता था। और देखो, उन्होंने चिल्लाकर कहा कि हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम है? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? 30। उनसे बहुत दूर बहुत दू उनसे दूर कुछ दूर बहुत से सूअरों का एक झुंड चल रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे यह कहकर विनती की कि यदि तू हमें निकालता है तो सूअरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। वे निकलकर सूअरों के बैठ गए, और देखो, सारा झुंड कडाडे पर से झपटकर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। और चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें और जिन में दुष्ट आत्माएं थी उनका सारा हाल कह सुनाया। और देखो, सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर विनती की कि हमारे सिवानों को बाहर निकाल ले जा। मत्ती 9। मत्ती 9:1। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो, कई लोग एक जोले के मारे हुए को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनको विश्वास देखकर उस जोले के मारे हुए से कहा कि हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। और देख, कई शास्त्रियों ने सोचा कि यह तो परमेश्वर की निंदा है। यीशु ने उनके मन की बातें मालूम करके कहा कि तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? 5। सहज क्या है, यह कहना कि तू तेरे पाप क्षमा हुए हैं, या यह कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर क्षमा करने का अधिकार है। उसने झोले के मारे उससे कहा कि उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया, और लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया है। वहाँ वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने मती नाम का एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठा देखा, और उससे कहा कि मेरे पीछे हो ले। वह उठकर
उठकर उसके पीछे हो लिया। 10 और जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुतेरे महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। यह देखकर फारसियों ने उसके चेलों से कहा कि तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? उसने यह सुनकर उनसे कहा, वैद्य भले चंगों को नहीं, बीमारों को अवश्य है। सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा कि क्या कारण है कि हम और फारसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? 15 यीशु ने उनसे कहा कि क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं, पर वे दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। 16 कोरे कपड़े कोरे कपड़े का पेबंद पुराने पहलवान पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पेबंद पहलवान से और कुछ खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। और नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती है और दाखरस बह जाता है और मशकें नाश हो जाती है। परंतु नया दाखरस कई मशकों से भरते हैं, वह उन दोनों को बची रहती है। वह उनसे बातें कर बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा कि मेरी पुत्री अब भी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख दो तो वह जीवित हो जाएगी। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। 20 और देखो, यह स्त्री ने जिसके 12 वर्ष से लहू बहता था उसके पीछे से आकर उसके वस्त्रों के आंचल को छू दिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्रों को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उसे देखा तो कहा कि पुत्री, ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। सो वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। तब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वाले और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा। तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं है पर वह सोती है। इस पर वे उसी की हंसी करने लगे। 25 परंतु भीड़ जब निकाल दी तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी। और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। तब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे पीछे यह पुकारते हुए चले कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा कि क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। 29 तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। 30 और उनकी आंखें खुल गई और यीशु ने उन्हें चिताकर कहा कि सावधान सावधान सावधान, कोई इस बात को न जाने। पर उन्होंने निकल कर सारे देश में उनका यश फैला दिया। जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो, लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए, और जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। और भीड़ ने अचंभा करके कहा कि इजराइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। परंतु फरीसियों ने कहा कि यह तो दुष्ट आत्मा के सरदारों की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। 35 और यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर एक प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भीड़ की नाई जिनका कोई रखवाला न हो व्याकुल और भटके हुए थे। तब उसने अपने चेलों से कहा कि पक्के खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। मत्ती 10:1। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें अकेले उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियां और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। और 12 प्रेरितों के नाम ये हैं, पहला शिमोन जो पतरस का कहलाता था और उसका भाई अंद्रियास, जब्बू का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस और बरतुल्मै, थोमा और महसूल लेने वाला मती, हल्फे का पुत्र याकूब और तद्दे, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया था। 5 इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा कि अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते प्रचार कर कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंतमेंत पाया है, सेंतमेंत दो।
और अपने पुटकों में से न तो सोना और न रूपा और न तांबा रखना। 10 मार्ग के लिए न झोली झोली रखो, न दो कुर्ते, न जूते और न लाठी, न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। जिस किसी नगर व गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है, और जब तक वहाँ से न निकलो उसी के यहाँ रहो, और घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, और यदि यदि वे योग्य न हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। और जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें न सुने, घर या उस नगर के निकलते हुए अपने पाँव की धूल झाड़ लो। 15 मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा दशा से सादेम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य है। 16 देखो, मैं तुम्हें बेड़ों की नाई बेड़ियों के बीच में से भेजता हूँ। सो सांपों की नाई बुद्धिमान, कबूतरों की नाई भोले बनो। परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपने पंचायत में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। तब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता न करना कि हम किस रीति से यह कहेंगे, क्योंकि कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। 20 क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम्हें बोलता है। भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे, और लड़के बाले माता पिता के विरुद्ध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, और पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जब वे तुम्हें एक नगर में सताएं तो दूसरे दूसरे को भाग जाना। और मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम इजराइल के सब नगरों में न चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आएगा। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, और न दास अपने स्वामी से। 25 चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उनके घर के स्वामी को शैतान ने कहा तो उसके घर वालों को क्यों न लगेंगे। क्यों न लगेंगे। सो उनसे मत डरना, क्योंकि कुछ डपा नहीं है और जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे उजियाले में कहो, और जो कान सुनते हो उसको थों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं करते, उनसे मत डरना। उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। क्या क्या पैसे से 2 गुरियां नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक की भूमि पर नहीं गिर सकती। 30 तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। 31 इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गोरियों से बढ़कर। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उसमें उसमें मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता तलवार चलाने आया हूँ मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से, और बेटी को उसकी माँ से, और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर के लोग होंगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण को बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। 40 जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी जानकर धर्मी को ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। 42 जो कोई इन छोटों में से एक को चेला जानकर केवल एक कटोरा पर ठंडा पानी पिलाए तो मैं सच से कहता हूँ कि वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। मती 11 1 जब यीशु ने अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका तो वह उनके नगरों में उपदेश उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। यूहन्ना ने
बंदी गृह के मसीह के कामों का समाचार सुनकर अपने चेलों को यह उससे यह पूछने को भेजा कि क्या आने वाला तू ही है, क्या या हम दूसरे की बाट जो है। यीशु ने उत्तर दिया कि जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो यह सब जाकर यूहन्ना से कह दो। 5 के अंधे देखते और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़े शुद्ध किए गए हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए गए, और कंगालों का सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वह जो मेरे कान ठोकर न खाएं। और वे वहां से चल दिए। तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनता है वे राजभवन में रहते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यद्वक्ता को देखने? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, वरन भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को। 10 यह वही है जिसके विषय में लिखा है कि देख, मैं अपने दूतों को तेरे आगे भेजता हूँ, और तेरे आगे तेरा मार्ग तय करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यून्या बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। यून्या बपतिस्मा देने वालों के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है, और बलवान उसे छीन लेते हैं। यून्या तक सारे भविष्यद्वक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते हैं, और चाहो तो मानो एलिया को आने वाला था। यह यह वह यही है। 15 जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। 16 मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजार में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुमने नाचे, और हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। क्योंकि यूनान न खाता आया और न पीता, और वे कहते हैं कि उसमें दुष्ट आत्मा है। वो दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया, और वे कहते हैं कि देखो, पेटू और पियक्कड़ मनुष्य महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र, परम पर जान अपने कामों में सच्चा ठहराया गया है। 20 वह उन नगरों को उलाना देने लगा जिनमें से उसने बहुत तेरे सामर्थ्य के काम किए थे, क्योंकि उन्हें अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजीन, हाय बेतसैदा, जो सामर्थ्य के काम तृप्त तुम में किए गए हैं, किए वे सूर और सेदा में किए जाते हैं, तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते हैं। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा और सूर और सैदा की दशा अधिक सहने के योग्य होगी। और हे कफह कफर कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक के तक नीचे जाएगा। तो सामर्थ्य के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सैदों में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा से सैदोम के देश की दशा अधिक सहने के योग्य है। 25 उस समय यीशु ने कहा कि हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र भी नहीं जानता कि केवल पिता है, पिता और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र और जिसका वह पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझों से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। 30 क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मत्ती 12। मत्ती 12:1 उस समय यीशु शब्बत के दिन खेतों में से होकर जा रहा था, और उसके चेलों को भूख लगी थी, सो वे बालें तोड़कर खाने लगे। फरीसियों ने यह देखकर उसे कहा कि देख, तेरे चेले यह काम कर रहे हैं जो शब्बत के दिन करना उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया? कि वह क्योंकि परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाई, जिन्हें खाना न तो उसके साथियों पर और केवल उनके याजकों पर था। क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सब्त के दिन
मंदिर में शब्द के दिन दिन विधि को तोड़ने पर निर्दोष ठहराते हैं, पर मैं तुमसे कहता हूँ कि वहाँ वह है जो मंदिर से ही बड़ा है। यदि तुम इसका अर्थ है जानते तो मैं दया से प्रसन्न नहीं हूँ, बलिदान में नहीं, तो तुम निर्दोष को भी दोषी न ठहराते। मनुष्य का पुत्र तो सब्बत के दिन दिन का भी प्रभु है। वहां से चलकर वह उन सबों के घर में आया, और देखो, एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था, और उन्होंने उस पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा कि क्या सबत के दिन चंगा करना उचित है। उसने उनसे कहा कि तुम में से ऐसा कौन है कि हर एक की भेड़ हो, और वह सबत के दिन गड्ढे में गिर जाए, तो वह उसे पकड़ कर न निकालेगा। भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से इतना बढ़कर है, इसलिए सबत के दिन भलाई करना उचित है। उस तब उसने उस समय उस मनुष्य से कहा कि क्या अपना बढ़ा। उसने बढ़ाया, और फिर दूसरे हाथ की नहीं, अच्छा हो गया। तब फरिसियों ने बाहर जाकर अपने उसके विरुद्ध में सम्मति लिखी, और उसे किस प्रकार नाश करें। ये जानकर यीशु वहां से चला गया, और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए, और सबने उसे चंगा कर दिया। और उन्हें चिताया कि मुझे प्रकट न करना, और जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि देखो, यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय है, और जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा, और वह अन्य जातियों की को न्याय का समाचार देगा। वह न झगड़ा करेगा और धूम मचाएगा, और न बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। वह कुचले हुए सरकंडों को न तोड़ेगा, और धुआं देती हुई बत्ती को न बुझाएगा, जब तक न्याय को प्रबल न की कराए। और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेंगी। जब लोग एक गूंगे अंधे को, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उसके पास ले गए, तो उसने उससे अच्छा किया। वो गूंगा बोलने लगा और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, क्या यह दाऊद की संतान है? परंतु फरीसियों ने सुनकर, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार के शैतान की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकलता। 25 उसमें उसने उस उनके मन की बात को जानकर उनसे कहा कि जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और नगर का गिराना मिस्र में फूट होती है और बना रहता है। और यदि शैतान ही शैतान निकले, तो वह अपना ही विरोधी हो गया, फिर उसका राज्य क्यों बना रहेगा। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो तुम्हारे मन से किसकी सहायता से निकालते हैं, इसलिए वे तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। इस समय मैं परमेश्वर से आत्मा की सहायता से दुष्टताओं को निकालता हूँ, और तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ चुका है। क्यों क्या या क्यों कर मनुष्य क्यों क्या या क्यों कर कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले उस पर बलवंत को न बांध ले, और तब तक वह उसका घर लूट लेगा। जो मेरे साथ नहीं है वह मेरे विरुद्ध है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह भी करता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध में जो कोई बात करेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, और यदि पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। हे सांपों के बच्चों, हम तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि मेरा मन में जो भरा हुआ है उसे मुंह पर आता है। 35 भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली प्रकार बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, वह न्याय के दिन हर बात का लेखा लेंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष, और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। इस पर कितने शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा कि हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उनसे उत्तर दिया कि इस युग के बारे वे विचारने लोग ढूंढते हैं, परंतु यूनुस भविष्यद्वक्ताओं के चिन्ह को छोड़कर और चिन्ह
उनको न दिया जाएगा। यूनुस 3 रात और 3 दिन जल पेट में गया, पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात 3 दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। निन्वे के लोग न्याय के दिन ऐसे युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी पाएंगे, क्योंकि उन्होंने यूनुस का प्रचार प्रचार सुनाया और न मन फिराया। और देखो वहाँ है ये जो यूनुस बड़ा है। 42 दक्षिण की नाई न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगा, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी की ओर पृथ्वी की छोर की ओर आई। और देखो, यह जो सुलेमान से बड़ा है, यह जो सुलेमान से भी बड़ा है। तब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है कि मैं अपने सिर में घर से निकली और लौट जाऊंगी, और आकर उसे सोना झाड़ बुहार और सजाया पाती है। 45 तब वह जाकर अपने से बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती। वे उसे पीट कर वहां वास करती और उसकी पहली दशा उससे बुरी हो जाती। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था तो देखो, उसकी माता उसे और भाई खड़े थे। तब उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा कि देख, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुन उसने उनसे उत्तर दिया कि कौन है मेरी माता और कौन है मेरा भाई। अपने चेलों की ओर हाथ बढ़ाकर कहा कि देखो, मेरी माता मेरे भाई आए हैं। 50 क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा करे वह मेरे भाई बहन और माता है। मती 13:1। जिस दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे पर जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ उसके किनारे पर खड़ी हो गई। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें की कि देखो, एक बिना बोलने वाला बीज बोने निकला। बोते समय बहुत कुछ बीज के किनारे किनारे गिरे तो पक्षियों ने उन्हें आकर चुग लिया। 5 कुछ पथरीली भूमि है वहाँ जहाँ उन्हें बहुत सी मिट्टी ने मिली और गहरी मिट्टी के मिलने के कारण वे जल्द ही जल्द उगाए। पर सूरज निकलने पर वे चले गए और जड़ न पकड़ने से वे सूख गए। कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों में से बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे, तब फल लाए, और कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। और चेलों ने 10 और चेलों ने पास आकर उससे कहा कि तू इनमें से दृष्टांतों में क्या क्या बातें करता है। उसने उत्तर दिया कि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उससे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। पर जिसके पास कुछ नहीं है, उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों से इसलिए बात करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और समझते हुए नहीं समझते। और उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है कि तुम मुझे कानों से सुनाओगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से दिखाओगे पर समझोगे नहीं। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों को ऊंचा सुनते हैं और उनकी आंखें मूंद ली हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाएं और उन्हें चंगा करूँगा। 16 पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने धर्मियों ने चाहा कि जो बातें गुप्त रखते हैं देखें पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुनी। सो तुम बोलने वाले दृष्टांत का सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता और उसके मन में कुछ बोया गया था, उसे वह दुष्ट आकर छीन लेता, और वही है जिसके मार्ग के किनारे बोया खाया जाता है।
और जो पथरीली भूमि पर बोया गया है वह यह है कि जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने जड़ न रखने वाले के कारण वह थोड़े ही दिन में है। और जब वह वचन के कारण क्लेश का उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया है वह है जो वचन को सुनता, इस पर संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता और फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया करे, यह वह है जो वचन को सुनकर समझा करे और फल लाता है। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना है। उनमें से एक दृष्टांत उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेतों में अच्छा बीज बोया है। 25 जब लोग सो रहे थे तो उसके बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकलने लगे तब बालियां निकली तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। पर हे गृहस्थ, तू अपने दासों से आकर अपने दासों से आकर उसे कहा कि हे स्वामी, तूने क्या अपने खेतों के बच्चे खेतों के बच्चे खेतों में अच्छा बीज न बोया था, फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? कहाँ से है? उसने उनसे कहा कि यह किसी बैरी का काम है। दासों ने उससे कहा कि क्या यह तेरी इच्छा है कि हम जाकर उन्हें बटोर लें? ऐसा नहीं। उससे उसने कहा कि ऐसा नहीं है, न हो कि जंगली मनुष्य दाने के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ाने दो, और कटनी के समय में काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने से पौधे पीटकर जलाने के लिए उनके गड्ढे बांध लो, और गेहूं को जो मेरी इकट्ठा करो। इससे उसने इनको एक दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य कई राज्य के दाने के समान है, और जिसे किसी मनुष्य ने अपना खेत लेकर अपने खेत में बो दिया। अब वह सब चीज़ों से छोटा तो बड़ा से बड़ा, और सब साग पात भी बड़ा होता है। और ऐसा कोई भी पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। उससे एक दृष्टांत और दिखाई देता है कि स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री से 3 पेटी आटे में मिलकर दिया होने और होते होते वह खमीर हो गया। ये बातें यीशु के दृष्टांतों के लोगों में कही, और बिना किसी दृष्टांत के वह कुछ न सच कहता था। 35 और जो कोई वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह उसको हो कि पूरा दृष्टांत कहने का अपना मुंह खोलेगा, और मैं अपने बातों को जगत की उत्पत्ति के समय गुप्त रखूंगा। तब वह भीड़ को छोड़कर देश में आया, और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा कि देश के जंगली दानों का दृष्टांत हमें समझा दिया गया। उसने उनको उत्तर दिया कि अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है, और अच्छा बीज बोने के लिए संतान, और जंगली बीज दुष्ट के संतान है। जिस बैरी ने उनको बोया वह शैतान और कटने का जगत का अंत है, और कटने वाले स्वर्गदूत हैं। सो जैसे जंगली दाने बटोर जाते हैं और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अन्न में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, और वे राज्य में ठोकर के कारण को कर्म करने वाली को इकट्ठा करेंगे, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, और वहां रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमकेगा। जिसके कान जिसके कान हो वह सुन ले। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जैसे किसी मनुष्य ने पाकर छोड़ छिपा दिया, और मारे अंदर में जाकर सब कुछ अपना बेचकर उस खेत को मोल लिया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में होता। तब जब से एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जानकर कि यह सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य उसके जाल के समान जो समुद्र में डाला गया था, एक ही प्रकार की मछलियों को समेट ले आया। 51 क्या तुमने ये सब बातें समझी? 52 उन्हें
उन्होंने उससे कहा कि हाँ, उसने उनसे कहा कि इसलिए हम एक शास्त्री जो स्वर्ग के राजा का चेला बना है उस गृहस्थ के समान है, और जो भंडार की नाई अपने अपने भंडार की नाई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। जब यीशु ने यह सब दृष्टांत कह चुका था तो वहाँ चला गया, और उसने अपने देश में आकर उनकी सबों में ऐसा उपदेश करने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे कि इसको यह जान है कि जान और सामर्थ्य है, काम कहाँ से मिले। 55 यह अपने एक बड़ाई देश में आकर उन्हीं की सभा में उन्हें ऐसा उपदेश करने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे कि इसे जान और सामर्थ्य के काम कहाँ मिले। 55 क्या यह बड़ाई का बेटा नहीं, और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों का नाम याकूब और यूसुफ और सिमरोन और यहूदा नहीं, और इसकी सब बाहिनें हमारे बीच में नहीं रहती। फिर इसको यह सब कहाँ से मिला। सो उनके उन्हें का उन सो उन्होंने उसके कारण खोई, पर यीशु ने उनसे कहा कि भविष्यद्वक्ता अपने और अपने घरों को छोड़कर कहीं निराधार नहीं होता। 58 और उसने वहाँ उनके अविश्वास के कारण बहुत सामर्थ्य से काम नहीं किए।